हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके एक्सपोनेंट एंड पावर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग बची हुई चीज़ें देखेंगे एंड लास्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट अगेन, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अब आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, मतलब जैसे आपको लिखना हो तो मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या बताया था, मान लो 567 करके इसके आगे बहुत सा जीरो लगा हुआ है, बहुत सारा इतना केजी है। ठीक है, अब ये आपका क्या था, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये पढ़ने में भी डिफिकल्ट है और लिखने में भी डिफिकल्ट है, राइट। तो इसको फिर हम लोग किसी और तरीके से लिखेंगे। तो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर मैं ये लिख दूं, इंटू मान लो 18 जीरो है फॉर एग्जाम्पल, इंटू 10 की पावर 18। तो सर देखिए ये पढ़ने में तो आसान हो गया, 567 इंटू 10 की पावर 18। मैंने कहा बात तो सही है। दूसरा कहेगा सर मैं इसको ये लिख दूं, इंटू 10 की पावर 17, 5670 टू 10 की पावर 17। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। कोई कहेगा सर मैं इसको ये लिख दूं, ये। अब ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अपने मन से देखो, प्रॉब्लम क्या थी कि आप रीड नहीं कर पा रहे थे, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर था। तो उसको रीडेबल बनाने के लिए क्या किया आप लोगों ने, सबने अलग अलग तरीके से लगा दिए। तो ऐसे क्या होगा कि फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, राइट। मतलब कोई किसी भी तरीके से लिखा रहेगा। तो इसीलिए एक नया फॉर्म लाया गया जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट और डेसिमल के बाद जितनी चाहो आप उतनी, इंटू 10 की पावर समथिंग, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी नंबर को अगर आपको रीडेबल फॉर्म में लिखना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके लिखना होगा, और उसमें आप क्या करोगे कि डेसिमल से पहले जस्ट एक डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा कन्वर्ट करना वगैरह सीखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 670 लिखा है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि डेसिमल नहीं होता है। तो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में। तो डेसिमल के पहले कितने हैं, दो इधर, ठीक है, मतलब 3 प्लेसेस है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो हमें डेसिमल को किधर लाना होगा, लेफ्ट लाना होगा। ठीक है, तो 6.70 इंटू 10 की पावर ये। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है? अभी ध्यान से बताओ, पहले आपको ये दिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो तो आपने क्या किया, अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया, डेसिमल को इधर लेते आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 6.7, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है ना, ये आपने कर दिया। ठीक है, 10 भी लगा दिया। अब डेसिमल को कितना प्लेस इधर किए, दो, तो यहाँ दो भी लिख दो, मतलब दो ही प्लेस तो किए, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ। ठीक है, अब आते एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें भी डेसिमल के पहले क्या है, जीरो डिजिट है। तो मतलब कुछ नहीं, मतलब एक भी डिजिट नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये भी नहीं है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को मूव करना पड़ेगा। बट अगर इधर करोगे एक प्लेस तो भी आपका भी नहीं आया, दो प्लेस करोगे तो भी नहीं आया, तीन प्लेस करोगे तो आएगा, राइट। तो तीन प्लेस करने के बाद जीरो 6.7, और इसके आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, सॉरी। अब इसको ध्यान से समझना, पहले वाले केस में आपने डेसिमल को क्या किया, लेफ्ट साइड मूव किया, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो नंबर था वो छोटा हो गया। मतलब ओवरऑल तो वही नंबर है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये उससे छोटा हो गया, राइट। दूसरे वाले केस में आपने डेसिमल को राइट मूव किया तो ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में आपके डेसिमल मूव कर रहे हैं, राइट। तो आपका जो ये है 10 की पावर 2 या 3, इनमें भी कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, या इवेंचुअली अगर आप सिर्फ 2 और 3 लिख दो तो ये आंसर गलत भी हो जाएगा। तो ये तो सही है, 2 से इंटू करना मतलब 100 से इंटू करना, 100 से करना मतलब डेसिमल क्या होगा, 100 से करोगे तो ये जीरो जीरो बढ़ जाएगा, डेसिमल यहाँ लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये बना देगा, इसको ऐसा कुछ बना देगा, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस की पावर आती है, एक बार माइनस की पावर आती है। ठीक है, अब किस में प्लस आता है किस में माइनस, ये हमें समझना है। ठीक है, ध्यान समझना। देखो मैं अभी आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि आपको ये क्लियर हो जाए। बाद में मैं इसके शॉर्टकट तरीके बता दूंगा कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अभी ये समझिए। देखिए क्या हुआ, ये आपको पता है कि डेसिमल को हमें लेफ्ट या राइट मूव कराना है, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट चाहिए। ठीक है,
तो ये तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, मतलब मान लो ये दे दिया 0.5, ठीक है, तो डेसिमल को इधर मूव कराना है तो ये आपने मूव करके लिख दिया पहले, ठीक है, 2 प्लेस मूव कराया तो इंटू 10⁻2 कर दिया, यहां तक तो काम सही है। बस चेंज क्या आएगा, प्लस या माइनस, -2 होगा या तो +2 होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, देखो आप लोगों ने 10 का मल्टीप्लिकेशन आई होप आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में, 10, 20, 10, 100 इनके मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी आप 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड मूव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5.67, ठीक है, तो 10 से इंटू करोगे तो क्या होगा, डेसिमल आपका एक प्लेस राइट आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 56.7। करके भी आप देख लो क्या होगा, करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा तो डेसिमल वाले को भूल के मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इंटू करोगे 5670 आ गया। एक प्लेस बाद आपका क्या कितने प्लेस बाद यहाँ डेसिमल था, 2 प्लेस बाद, तो आंसर को भी 2 प्लेस बाद लगा दो, 56.70 हो गया। तो देखो डेसिमल एक प्लेस आपका राइट मूव हो गया। तो जब हम लोग 10,000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतना प्लेस आगे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 को आप 10 से करो तो कितने जीरो है, इसमें एक है तो डेसिमल एक प्लेस राइट है, यहाँ है तो कहाँ जाएगा, राइट कुछ नहीं, जीरो बढ़ा के और को दे दो, 100 हो गया। क्लियर है आपको, ये समझ में आया। 10-20,000 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका कहाँ जाता है, एक प्लेस राइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो यहाँ तक तो आप समझ गए कि डेसिमल लगा देना एक प्लेस पहले, इंटू कर देना 10 की पावर, जितने जीरो का खेल था उतना, जितने डेसिमल मूव किया उतना हमने पावर में लगा दिया। प्लस होगा कि माइनस आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं प्लस करता हूं +2, तो जब ये हटेगा मतलब 100 से इंटू कर रहे हो ना, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 प्लेस राइट आएगा, तो ये सही है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर माइनस होता तो आपका डेसिमल लेफ्ट जाता है, क्लियर, समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था 556.7 था, ठीक है, यहां से समझना। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 5 ये, ठीक है, क्लियर। अब देखो मतलब तो नहीं बदलना चाहिए ना, अगर ये आप लिख रहे हो तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो आपको किसी और से इंटू करना पड़ेगा कि ये अभी भी यही बना रहे, राइट। यही बनने के लिए डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, इसका यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के लिए आपको किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 से, क्लियर हुआ। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जब भी आपको इंटू करके राइट में मूव करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव से करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब इसको शॉर्टकट तरीके से समझ लो। देखो आपने क्या किया, नंबर को छोटा किया ना, देखो ये बड़ा था 56 बड़ा था, 5 आपने इसको छोटा कर दिया, तो बराबर कर रहा है ना, तो मतलब आपने छोटा किया तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़े वाले से। तो बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको छोटा उससे बड़ा कर दिया होता तो आपको नेगेटिव करना होता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब क्या होता है, छोटा, तो ये होता है, ठीक है, यहाँ तक के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था आपका, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का तो कुछ सोचना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सीधे डेसिमल एक प्लेस बाद लग जाएगा, 7.65 ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। बट ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इंटू 10 करके कुछ और करना पड़ेगा। कितनी प्लेस मूव किया डेसिमल को, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 3 तो यहाँ आ गया, प्लस क्या है माइनस, वो देखना है। आपने नंबर को क्या किया, बड़ा किया ना, ये देखो जीरो से भी छोटा था, मतलब जीरो के बराबर 1 से छोटा था, आपने इसको 7 बना दिया, तो आपने तो बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया तो आपको यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा कि प्लस, माइनस लाओगे ना तभी तो बड़ा छोटा बैलेंस होके वापस वही बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिया हुआ है उसको आपको कह रहा है नॉर्मल फॉर्म में कर दो, तो क्या होगा भाई, अगर पॉजिटिव है तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो डेसिमल को हमेशा राइट मूव करना पड़ेगा। देखो राइट मूव करने से नंबर बड़ा होते जाता है, 7 से 8 ये 778 ऐसे हो जाएगा। वही नेगेटिव है तो आपको नंबर को क्या मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है ये आपका, कितने जीरो है काउंट करो तो, अगर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 जीरो है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 11 जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है, जीरो, क्योंकि एक भी मतलब नहीं तो कुछ नहीं, तो आपको इसको मूव करके 8 के पहले लाना होगा, तो कितनी पोजीशन मूव करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो
8.5, ये तो एज इट इज लिख दो कि उसके पहले जीरो का मतलब नहीं, ये तो पता है ना, 008 लिखूं या 0000008, ये तो 8 ही पढ़ा जाएगा राइट। तो डेसिमल के पहले जीरो का मतलब नहीं होता अगर नंबर के पहले लिखा है, और डेसिमल के बाद वाले जीरो का मतलब इससे ये है, ये भी 5.5 है, ये भी 5.5 है, ये भी 5.5 ही है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज समझना। अब ये तो हो गया, कितने प्लेस मूव किया हमने, 12 प्लेस मूव किया, ठीक है। तो 10 की पावर 12 आ जाएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस, यहाँ पे बस सोचना होता है, बाकी कुछ नहीं सोचना, बाकी दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो क्या आएगा, आपने नंबर को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। देखो जीरो के बराबर था लगभग 00000, आपने उसको बड़ा किया, तो बड़ा किया तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक को बड़ा किया एक को छोटा, तभी तो नंबर बदलेगा नहीं, राइट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 8.5 इंटू 10 की पावर -12। अब जीरो काउंट कर लेना अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो जीरो काउंट करने में, ठीक है। चलो सेकेंड वाला क्या है, कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो अभी भी है, तो अभी भी आप लिख लो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 42, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं, एक होनी चाहिए, तो हमको इसको मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ मूव करके तो सीधे लिख दो 9.42, ये 12 प्लेस मूव किया तो 12 भी आ गया। अब प्लस आएगा कि माइनस, हमें यहाँ पे सोचना है। आपने नंबर को क्या किया, बड़ा कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर, सही है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। फोर्थ वाला आप खुद करना क्योंकि सिमिलर है, मैं थर्ड वाला बताता हूँ, ठीक है। 602, कितने जीरो हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 13 जीरो है, ठीक है। अगर मैंने काउंट करने में कुछ गलती कर दी हो तो आप लोग उसको रीचेक कर लेना। बट देखो ये तो सिर्फ काउंटिंग या जीरो, उसका कोई मतलब तो है नहीं, तरीका तो एक ही है ना, नंबर ऑफ जीरो घटने बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। तो 13 प्लेसेस 13 जीरो है, राइट। क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो कहाँ है, लास्ट है। डेसिमल के पहले कितनी सारी डिजिट, बहुत सारी डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस मूव करना पड़ेगा, देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5, कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाओ फिर से। देखो एक पोजीशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरो, शायद 13 जीरो रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो 13 ये आ गया, 14 15। तो ये तो सीधे मूव करके आप लिख लो। अब बताया था ना, बाद में जीरो कोई मतलब नहीं होता, सारे लिखने की जरूरत है। तो आपने कितना प्लेस मूव किया, मिस हो गया, फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेसेस आपने मूव किया, राइट। तो 10 की पावर 15 तो आ ही गया। प्लस आएगा कि माइनस, वो आप देखते हैं। आपने नंबर को क्या कर दिया, छोटा, ये तो कितना बड़ा नंबर था, राइट, 60222 कितना था, राइट। तो आपने बड़ा छोटा कर दिया, तो यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। लास्ट वाले बता देता हूँ, 3186 क्या है, 3186, कितने जीरो है इसके बाद, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, ठीक है। तो 7 जीरो लगा दो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन डेसिमल यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मूव करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 जीरो है तो 7 पोजीशन तो ऐसे ही हो गई, 8 9 10, तो 3.186 हो गया, इंटू 10 की पावर 10 हो गया। प्लस आएगा कि माइनस, वो आपको देखना है। आपने नंबर को छोटा कर दिया तो आपने कम किया, तो यहाँ पे प्लस कर दो कि बड़ा हो जाए, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बचा हुआ क्वेश्चन इसका आप खुद कर लेना, जो पार्ट था एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, आपको बोला नॉर्मल या यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए करते हैं, देखो 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, क्लियर। अब बताओ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यूजुअल फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि यूजुअल फॉर्म में ये सब पावर वगैरह नहीं दिखते हैं, तो हटाना पड़ेगा। जब मैंने अभी बताया था कि 10 की पावर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर प्लस होता है तो डेसिमल राइट साइड मूव करता है, राइट। माइनस होता है पावर तो डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है, ठीक है। प्लस वाला तो याद ही होगा ना, 3 के साथ 10 करते थे,
तो एक प्लेस बढ़ के यहाँ 3 के आगे था तो अब 30 के आगे हो जाता, तो ये तो याद ही होगा। तो माइनस में उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो 6 प्लेसेस हमें इधर जाना होगा, तो 8 प्लेसेस अब तो खत्म हो गया, तो 0 लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लगाए तो 2 प्लेस और लगाए, 3 प्लेस और लगाए, 4 और लगाए, 5 और लगाए, 6। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो 1 प्लेस, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने जीरो ऐड करने पड़े? 1, 2, 3, 4, 5। ऑब्वियसली एक ही प्लेस था तो आपको 5 जीरो और लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपका यहाँ पे डेसिमल आ गया, ठीक है। तब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 0, 2, डेसिमल हट गया, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इधर लाना पड़ेगा, तो कितने प्लेसेस मूव करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस, तो 3.02 हो गया इंटू 10 की पावर -6, सॉरी 6। अभी देखते हैं प्लस होगा कि माइनस, वो हम देखते हैं। हमने नंबर को क्या किया? बड़ा कर दिया, तो छोटा करने के लिए माइनस करना। देखो दोनों आंसर सेम आ गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अभी भी हटाना पड़ेगा, प्लस है तो डेसिमल राइट साइड मूव करेगा, याद होगा आपको। तो 4.5 था तो एक प्लेस आपने मूव किया तो कहाँ गया? ये मान लो यहाँ था ऐसे, तो एक किया तो यहाँ आया। अब नहीं है तो जीरो लगा के 2, 3, 4, तो 3 जीरो आपके बढ़ गए और डेसिमल लास्ट में आ गया। तो क्या आंसर आ गया? 45000, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये लास्ट वाला आप खुद करना, 3 इंटू 10 की पावर -8 वाला, ठीक है। चलिए इसका करते हैं हम लोग, ये करें 5.8 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। चलो ये है 5.8 इंटू 10 की पावर 12। अगेन ये हटेगा तो इसके बाद क्या आएगा? इधर मूव करेगा। देखो आप इतना जीरो बनाने की जरूरत है, देखो एक प्लेस मूव किया तो ये खत्म हो गया, टोटल कितने की जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे? 11 करेंगे तभी तो ये 12 प्लेस राइट जाएगा, राइट। तो मतलब 5, 8 के आगे आपको 11 जीरो लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, 12 प्लेस मूव करने वाला, ठीक है। ये करते हैं 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। 6 पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट साइड मूव होगा, राइट साइड कर लो। कैसे करोगे? देखो यहीं पे करो, 6 प्लेसेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, एक कम है तो एक जीरो बढ़ा के, ये तो आपका हो गया 3614920, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी हम कैसे कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान चीज है, ये करते, ठीक है। अगेन थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो एक माइक्रोन जैसे हमने पढ़ा था ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, ऐसे तो ऐसे ही और भी छोटी यूनिट होती है, बट हम लोग मेन पढ़ते हैं, या और भी बड़ी भी होती है, जैसे आपने किलोमीटर तक ही पढ़ा, फिर मेगा आते हैं और भी बड़े बड़े आते हैं, राइट। तो हमें उसमें तो ऐसे एक माइक्रोन करके भी होता है, तो बोल रहा है कि ये इतने मीटर के बराबर होता है, राइट। तो ये इसको आपको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो क्या है, ये लिखा है 1/10 की पावर कितना है? 10, 1, 2, 3, 6 है, ठीक है। तो आपका 6 जीरो लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, हमें कैसे पता? ठीक है, तो अब देखो पहले समझो कि अगर ये तो 10 के साथ पहले 10 ही नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, और ऊपर से डिवाइड करके लिख रहा है, तो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। समझ रहे मेरी बात? देखो अब जैसे मैं पूछूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो भाई ये प्लस लगा के क्या बोले, पहले प्लस कर दो, 8 आ गया, फिर अब मैं बताऊंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ये है, क्योंकि इसके आगे एक ही प्लेस है, ठीक है। डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले एक ही प्लेस, राइट। तो यहाँ पे तो अभी ये डिवाइड का कह रहा है ना, तो डिवाइड तो पहले या तो हमें करना पड़ेगा, या तो हमें बाकी चीजें हटा के डेसिमल के पहले वन प्लेस लाना होगा किसी तरीके से, ठीक है। तो एक तो तरीका ये, आप इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है आपको पता है? मल्टीप्लाई करने में डेसिमल राइट प्लेस जाता तो डिवाइड में लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपके कितने प्लेस पे लगा हुआ है? देखो यहाँ है तो 6 प्लेस पीछे लाना, एक ये आ गया, 5 जीरो और आपको लाने पड़ेंगे, तो ये आपका ये बन गया, ये बना, ये है एक्चुअल में नंबर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं क्योंकि डेसिमल के पहले एक भी नंबर नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, क्या कहते हैं, यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको कितना प्लेस? 6 प्लेसेस, तो ये 1 हो गया इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 6 चीजें मूव की। अब लेफ्ट मूव की कि राइट, ये हमें देखना है। हमने नंबर को बड़ा कर दिया तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो समझना, नीचे ये है, इसको ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत है भाई? ये बताओ 1/100 था, इसको मैंने 1/10 की पावर 2 कर दिया, तो ये क्या कुछ गलत हो गया? नहीं गलत हुआ, राइट। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, नंबर के
आगे डेसिमल के आगे एक प्लेस होता था और इंटू में 10 की पावर कुछ होता था, राइट। तो देखो आधा काम तो हो गया, नंबर के आगे एक ही प्लेस है, जस्ट अब 10 के साथ इंटू कुछ नहीं हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो हमको तो पता है ना नीचे को ऊपर लाना कैसे करते थे, याद होगा आपको कि हम लोग क्या करते थे, निगेटिव पावर या पावर चेंज करने के लिए, पावर अगर चेंज करना है तो रेसिप्रोकल कर दो और पावर चेंज कर दो, ये हमने देखा था। इससे मतलब नहीं बदलता है, ठीक है, ये अभी भी वही है। बट अगर सिर्फ रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता था, उसका मतलब कुछ और होता था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। साइज ऑफ बैक्टीरिया जितना, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो साइज इससे हमें मतलब नहीं, वो तो जस्ट उसने स्टेटमेंट बना दी, हमें तो जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो डेसिमल को मूव करना पड़ेगा कितना प्लेस, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, चार, पाँच, छः, 7 प्लेस करना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं, उससे 5 ही लियो, 7 प्लेस मूव किया तो 10 की पावर 7 आ गया। अब देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये ध्यान देना है। तो आपने नंबर को क्या किया, बड़ा कर दिया, तो यहाँ माइनस आएगा ताकि छोटा हो जाए, ठीक है। समझ में आया। ये दोनों आई होप आप कर लोगे, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर होगी तो आप प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इन अ स्टैक, स्टैक मतलब क्या कहते हैं, जैसे जहाँ बुक्स वगैरह आप रखते हो या कोई भी ऐसी जगह, वहाँ 5 बुक्स रखी गई हैं, ठीक है। तो मान लो ये स्टैक होगा, उस पर एक बुक, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 बुक आ गई, ठीक है। सबकी थिकनेस क्या है, 20 मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर। और 5 पेपर शीट रखी, जो पत्ती पत्ती पेपर शीट होती है। तो मान लो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे पेपर शीट रखेंगे, उनकी थिकनेस कितनी है, 0.016। बोल रहा है स्टैक की टोटल थिकनेस क्या है। तो भाई तुमने, अब जैसे मैं बताऊं कि ये मेरे पास 4 बुक्स है, ठीक है, मैंने इन्हें कहीं रखा है, राइट। तो एक के ऊपर एक, तो अब जितनी इन सबकी थिकनेस होगी उतनी तो उस जगह की थिकनेस होगी, अगर इससे ज्यादा कुछ वहां नहीं आ रहा है, राइट। तो सिंपल सा, जितना इन सबका टोटल थिकनेस होगा उतना ही उसका होगा। तो एक बुक 20 mm की थी, तो 5 बुक कितने की होगी, ठीक है। तो आप लिखो थिकनेस ऑफ 5 बुक, क्या हो गया, एक का इतना तो 5 है, तो पता है ना 1 किलो आलू 5 रुपए में, तो 5 किलो आलू 5 इंटू 5 कर दोगे, राइट। तो 5 इंटू ये कर दो 20 इंटू 5, क्या आ गया आपका 100 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एक पेपर 0.016 का है, तो क्या लिखोगे, थिकनेस ऑफ 5 पेपर कितना होगा, 0.016 इंटू 5, इंटू कर लो, डेसिमल भूल के इंटू करते हैं हम, 6, 16, 5 जो 80 हो गया। डेसिमल लगा दो 3 प्लेस पे, तो यहाँ है तो 1, 2, 1 0 बढ़ा के यहाँ पे तो 0.080, ठीक है। टोटल थिकनेस क्या है, सबको ऐड कर दो, तो टोटल थिकनेस इक्वल टू 100 प्लस 0.080, क्या हो गया आपका 100.080। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कहोगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि डेसिमल पहले 3 डिजिट है, तो इसको इधर मूव करो, क्या हो गया 1.0008 हो गया, 10 की पावर 2 प्लस या 2, अब प्लस करोगे कि माइनस, वो देख लो, नंबर को आपने छोटा किया तो उसको प्लस था, तो ये हो गया आपका। तो आई होप ये चैप्टर आपका यही खत्म हुआ होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसके बाद देखेंगे। बट अगेन किसी को, ये आपका ये पूरा कोर्स खत्म होने वाला है, हमारे चैनल पे सारे कोर्स आपके, पूरी मैथ बुक आ चुकी है, हर एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो फिर आपको कभी कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगेन उसके बाद भी मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।